ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 13। अभी तक आपने सुना दक्ष प्रजापति से ययाति तक की वंश वर्णन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कच्छ और देवयानी की कथा। जन्मेजय ने पूछा, हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से कैसे विवाह किया? आप कृपा करके यह वृतांत सुनाइए। तब वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और वृषभ वर्षा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़े थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर लिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं जानते थे। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, स्वीकृति दे दीजिए। कच्छ ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखता ही था, साथ में गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता था। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह मालूम हुआ कि कच्छ का अभिप्राय क्या है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई। देवयानी ने देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, गायें तो लौट आई हैं, परंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं ही मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूं कि मैं बिना कच्छ के जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतनी घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूं। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काट कर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वरुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उनके बिना जी नहीं सकती और यह बात मैं सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूं, असुर उन्हें बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट पे उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूं और तभी तुम मेरे पेट में अभी तक जिंदा हो। तुम इंद्र नहीं, ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो यह विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकालो। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए स्वर्गीय पुत्र के समान मुझे जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या अमृत की धारा डाली है, वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ।
मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उन्हें स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा, तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रता के उज्जवल आदर्शों में तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते हुए तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर से तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी निवास किया हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो और मैं तुमसे स्नेह पूर्ण वात्सल्य की छत्रछाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र मन से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्र समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो श्राप दे दो। मैं तुमसे ऋषि धर्म की बात कह रहा था। मैं श्राप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर श्राप दिया है। जो तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप इस कथा में आनंद कर रहे हो तो शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं शीघ्र अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।